Assalamualaikum class 6, how are you all? Beta, today we are going to start week number 7 chapter number 3 factors and multiple. हमने लास्ट अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 तक यानी वीक नंबर 6 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे वीक नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मार्क डेट एंड डे ऑन योर प्लानर। पीरियड नंबर 49, 50 और 51 तीन पीरियड में यानी आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवा दूंगी। फैक्टर्स एंड मल्टीपल क्या चीज़ है इसके बारे में आपने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के अंदर पहले भी पढ़ा हुआ है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आपने पहले पढ़ा होगा, एलसीएम, एचसीएफ, मल्टीपल्स लेने और फैक्टर्स बनाने। अब हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेंगे। फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर दैट इज़ डिवाइडेड द गिवन नंबर कम्प्लीटली इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर के साथ कंप्लीट डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है? उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। जैसे देखें यहाँ एग्जांपल में उन्होंने 18 नंबर दिया हुआ था। 18 को उन्होंने 1 के साथ डिवाइड किया। 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और 18 1 ज़ा 18। अब यहाँ पर 18 के कितने फैक्टर बन जाएंगे? 1 2 3 6 9 और 18। यानी वो नंबर जो एक नंबर के साथ पूरा डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या कहलाता है? नंबर का दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल। ऑल द नंबर विच आर डिविजिबल बाय एन अदर नंबर आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 2 आर 2 4 6 8, मल्टीपल ऑफ 3 आर 3 6 9 12। अब देखें ये जहाँ पर जो है 4 6 और 8 ये 2 के टेबल में नहीं, ये दूसरे टेबल में भी आते हैं। इसी तरह से 6 9 और 12 ये भी बाकी टेबल्स में भी आते हैं। ये आ गए मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ये भी होता है कि हम टेबल को सारे को लिख देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट पेज के ऊपर है आपके पास डेफिनेशन इवन नंबर की। इवन नंबर द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए उनको इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ई से डिनोट किया जाता है 2 4 6 8। ऑड नंबर द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर कहलाते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ से 1 3 5 7। प्राइम नंबर अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों यानी वो या तो 1 के टेबल में आए या अपने ही टेबल पर आए उसको कहते हैं प्राइम नंबर। देखें यहाँ पर प्राइम नंबर को कैपिटल पी से शो किया है और वो कौन से नंबर हैं? 2 3 5 7 11 13। ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं या 1 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर अ नंबर हैविंग फैक्टर 1 देन अदर देन 1 एंड इट्स सेल्फ इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक ऐसे नंबर जो अपने टेबल के अलावा 1 के अलावा और बहुत सारे टेबल्स पर डिवाइड हो जाएं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें 4 6 8 9 10 12 14। ये देखें 4 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। इस वजह से ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। इन डेफिनेशंस को आपने ऐसे ही हाईलाइट कर लेना है और इनको आपने लर्न करना है क्योंकि ये डेफिनेशन पेपर में आ जाती हैं। फिर आप लोग पेपर में मुझसे पूछते हैं टीचर ये डेफिनेशन तो आपने हाईलाइट करवाई ही नहीं थी, ये किधर से आ गई? ये डेफिनेशन ध्यान से हाईलाइट करनी है और इनको आपने लर्न भी करना है। नाउ वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज 3.1। अकॉर्डिंग टू योर प्लानर पीरियड नंबर 49 पे है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 7 8 9 ऑन बुक। यहाँ पर बेटे मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक के ऊपर करवाऊँगी। 7 8 और 9 क्योंकि बुक के ऊपर बहुत मैस क्रिएट हो जाता है, बहुत छोटा सा लिखा जाता है और बहुत कंजस्टेड काम हो जाता है। इस वजह से मैं 7 8 और 9 आपको कॉपी के ऊपर करवाऊंगी और 3 में आपको सिर्फ रजिस्टर के ऊपर करवाऊंगी। 3 आपको बुक पे करवाऊंगी और 7 और 8 और 9 जो है वो रजिस्टर पे करवाऊंगी। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट ऑड एंड इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर को आपने सेपरेट करना है। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको अभी कौन से बताए थे? 1 3 5 7 और 9 ये आगे थे ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6 8 और साथ इसमें 0 भी शामिल हो जाता होता है तो ये क्या हो जाएंगे? इवन नंबर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ऑड और इवन नंबर को अलग अलग करना है। देखें लास्ट वाले नंबर को चेक करें, ये 5 है तो ये ऑड नंबर, 2 के टेबल में नहीं आता तो ये ऑड नंबर।
2 है, 2 के टेबल में आता है, इवन लिख दिया। इधर भी 2 था, 2 के टेबल में आ जाता है, डिवाइड हो जाता है तो इवन नंबर। 8 था, 8 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर। नेक्स्ट 7 था, 7 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड आगे लिख दिया। नेक्स्ट 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, इवन लिख दिया। 6 भी 2 के टेबल में आता है, लास्ट वाले नंबर को आपने सिर्फ चेक करना है तो इवन नंबर। 5 2 के टेबल में नहीं आता तो आगे आपने ऑड नंबर लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल कंपोजिट नंबर लेस दैन 20। आपने सारे कंपोजिट नंबर लिखने हैं जो 20 से छोटे छोटे हैं। अब कंपोजिट नंबर के आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा दूसरे बहुत सारे टेबल्स के ऊपर डिवाइड हो जाएं कम्प्लीटली, उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 6 8 10 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वही प्रीवियस वाला काम करना है कि आपने अपने रजिस्टर के ऊपर ऐसे ही टाइटल पेज बनाना है। नीचे जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है 3.1 3.3 3.4 5 6 और ऑब्जेक्टिव, इसको लिख लेना है। 3.2 आपके प्लानिंग में इंक्लूड नहीं है तो उसको आपने नहीं लिखना। प्लानर से देखा करें कि आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज इंक्लूड है। नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डेट एंड डे मार्क करनी है। सेंटर में आपने लिखनी है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। नीचे पूरी उसकी स्टेटमेंट लिखी, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस दैन 20। अब मैंने लिखा एज वी नो ऑल कंपोजिट नंबर हैव मोर दैन 2 फैक्टर, के सारे कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। वो कौन से होंगे, 20 से छोटे छोटे आपने बनाने हैं। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18। देखें इसमें सारे नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर नहीं आते बल्कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। 4 6 8 9 9 भी देखें अपने टेबल पर भी आता है, 3 के टेबल पर भी आता है और 9 के टेबल पर भी आता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, इस वजह से 9 को भी इसमें लिखेंगे। 10 12 14 और 18 15 16 और 18 आर कंपोजिट नंबर लेस दैन 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंडिंग लाइन लगानी है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 50। कंसेक्यूटिव नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो नंबर होते हैं जो तरतीब के साथ या आगे बढ़ें या तरतीब के साथ पीछे की तरफ आएँ। अब उन्होंने कहा है कि 50 से छोटे छोटे 5 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने हैं। 50 से छोटा क्या था, 49, फिर 48, फिर उसके बाद 46 45 और 44। यहाँ पर मैंने आपके लिए 47 नहीं लिखा। 47 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 47 कंपोजिट नंबर नहीं है, वो प्राइम नंबर है। ये सारे मैंने कंपोजिट नंबर लिखे यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। 49 48 46 45 और 44, इसके अंदर 47 मिस हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाए आप प्लानर के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे अब आना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने राइट ऑल प्राइम नंबर लेस दैन 15। 15 से छोटे छोटे तमाम प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटे, जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आए। अपने ही टेबल पर आने वाला पहला प्राइम नंबर होता है 2, जो कि सिर्फ अपने और 1 के टेबल पर आता है। 15 से छोटे लिखने हैं तो 2 3 5 7 11 और 13। ये सारे वो नंबर हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पर आते हैं और अपने नंबर पर आते हैं। इस वजह से इनको हमने 15 से छोटे छोटे प्राइम नंबर की सूरत में लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पीरियड में 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आपने सिर्फ 1 और 2 पार्ट करना है। ये जो बाकी पार्ट हैं बेटे ये आपने क्रॉस कर देने हैं अपनी बुक पे कि ये हमने नहीं करने, इसके सिर्फ आपने 2 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा हुआ है, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 21 और 36 दोनों के आपने सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स का मतलब है कि आपने ये बताना है कि 21 कौन कौन से टेबल के ऊपर पूरा डिवाइड हो जाता है। ये देखें बेटे, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सेंटर में लिखना है। सारी आपने इसकी स्टेटमेंट को बुक से देख के उतारना है। राइट ऑल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे पार्ट 1 21 के फैक्टर कौन से बनेंगे। द फैक्टर ऑफ 21 आर, सबसे पहले तो हर नंबर 1 के टेबल पर आता है। फिर 21 देखें 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में, और 21 अपने ही टेबल पे, इसके अलावा और किसी नंबर पर नहीं डिवाइड होता। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट 36 द फैक्टर ऑफ 36 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है, 1 पे,
2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे, 18 पे और 36 पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने सिर्फ पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं इन नंबर्स के। पहला पार्ट है आपके पास 3, द फर्स्ट 5 मल्टीपल, यानी 3 का टेबल आपने 5 तक लिख देना है। 3, 6, 9, 12 और 15। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका 5 मल्टीपल लिखने हैं। तो 5 5 ज़ा 25 तक आपने पूरा टेबल लिख दिया, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, ये आ गया आपके पास पीरियड नंबर 2 तक का काम। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज पीरियड नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 50, 25 एंड 60, 32 एंड 48, 76 एंड 90। प्राइम नंबर लिखने हैं सारे, यानी वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं। 10 से आगे लिखना शुरू करें और 50 से छोटे छोटे, 11, 13, 17, 19, 23, 21, 31, 37, 41, 43 एंड 47, क्योंकि 48 और 49 दोनों कंपोजिट नंबर बनेंगे। दैट आर द प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 50। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए इसके। नेक्स्ट पार्ट है 25 और 60। 25 से आगे शुरू करेंगे तो 29 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 26 भी बहुत सारे टेबल नंबर्स पे डिवाइड होता है, 27 भी, 28 भी। 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 और 59। 60 से एक नंबर पीछे 59 प्राइम नंबर होता है, जो किसी भी टेबल पर नहीं डिवाइड होता। आर प्राइम नंबर बिटवीन 25 एंड 60। 32 एंड 48, 32 के बाद जो पहला प्राइम नंबर बनेगा वो 37 बनेगा, क्योंकि 33 भी बहुत सारे टेबल पर डिवाइड हो जाता है, 34 भी, 35 भी, 36 भी। 37, 41, 43 और 47 आर प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 48। नेक्स्ट आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। आपने 5 और 10 के मल्टीपल लिखने हैं, लेकिन वो सारे कितने लिखने हैं जो 100 से छोटे छोटे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5। 5 का टेबल आपने 95 तक लिख दिया। 5, 10, 15, यानी 5 का डिफरेंस आपने देते जाना है। 5 के बाद अगला डिफरेंस क्या आएगा, 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95। 100 से छोटे आपने बनाने हैं। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 10 अलहदा से बनाएंगे, लेस देन 100। 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये आएगा 90 तक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको उन्होंने क्या कहा है, लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50। 50 से सारे छोटे छोटे नंबर लिखने हैं, विच आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, जो कि 3 और 4 के मल्टीपल होंगे। मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50। 50 से छोटा छोटा आपने लिखना है 3 का टेबल, यानी हर नंबर के दरमियान 3 का डिफरेंस होना चाहिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। यहाँ तक तो टेबल बेटे 3 का हमने लिख दिया। आगे 3 का डिफरेंस लें, 3 से 33, 36, 39, 42, 45 और 48। ये 50 से छोटे मैंने बना लिए। नेक्स्ट है द मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल बनाने हैं, लेकिन 50 से छोटे छोटे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 36, 40। ये पूरा मैंने 4 का टेबल लिख दिया। अब क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 बनाना है तो 40 में 4 प्लस करें 44, 44 में फिर 4 प्लस किया तो 48। 50 से छोटा छोटा 48 बना, क्योंकि अगर 48 में मज़ीद 4 प्लस करेंगे तो वो 50 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से नीट नोटबुक पे नोट करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अपना प्रैक्टिस वर्क मुझे ज़रूर सेंड किया करें, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों ने प्रैक्टिस की है और किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं घर में। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है।